बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे। मेरा नाम मौलमा नाजिया याकूब है और मैं आप सबको डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज साहिवाल की ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहती हूँ। रोज़मर्रा की तरह हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ आज की अच्छी बात से करेंगे। अच्छी बात यह है कि दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह सुब्हानो ताला तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा और मुश्किलें आसान कर देगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सबक की जानिब, जो कि है लफ्ज़ी गिनती। आज हम 51 ता 60 तक लफ्ज़ी गिनती लिखना सीखेंगे। इस सबक के हमारे मकासद कुछ यूँ हैं। सबक के इख्तिताम तक तलबा 51 ता 60 तक दुरुस्त लफ्ज़ के साथ लफ्ज़ी गिनती लिखना सीख सकेंगे। बाद में पहले और दरमियान में आने वाले गिनती के अल्फाज के बारे में जान लेंगे। तो चलते हैं हमारे सबक की जानिब। लफ्ज़ी गिनती में हमारे पास सबसे पहला लफ्ज़ है 51। दुरुस्त लफ्ज़ के साथ इसको कैसे पढ़ा जाएगा? अलिफ के नीचे ज़ेर है, काफ अलिफ का है, वाव के ऊपर ज़बर है। लफ्ज़ क्या बनेगा? 51। अगला लफ्ज़ क्या है? 52। बे के ऊपर ज़बर है, फिर अलिफ है, वाव के ऊपर ज़बर है और वाव को नून के साथ मिलाएंगे तो दुरुस्त लफ्ज़ के साथ लफ्ज़ क्या बनेगा? 52। अगला लफ्ज़ है 53। ते के नीचे ज़ेर है, रे को आपने पे के साथ मिलाना है। 53। बढ़ते हैं अगले लफ्ज़ की जानिब, जो कि है 54। वाव के ऊपर तशदीद है, इसीलिए ये थोड़ी सी भारी आवाज़ देगा। 54। अगला लफ्ज़ है 55। पे चे पे को नून के साथ फिर मिलाएंगे। 55। अगला लफ्ज़ है 56। चे की भारी आवाज़ है और उसके ऊपर ज़बर है, पे के ऊपर ज़बर है और नून है। 56। बढ़ते हैं अगले लफ्ज़ की जानिब, जो कि है 57। सीन ते अलिफ वाव नून 57। अगला लफ्ज़ है 58। 58। बढ़ते हैं अगले लफ्ज़ की जानिब, जो कि है 59। अलिफ के ऊपर पेश है, नून है, सीन है, उसके बाद टे की भारी आवाज़ है। 59। बढ़ते हैं अगले लफ्ज़ की जानिब, जो कि है 60। सीन, उसके बाद अलिफ है, सीन अलिफ सा, उसके बाद टे के साथ भारी आवाज़ है। 60। जी तो बेटा, उम्मीद है आपको लफ्ज़ी गिनती दुरुस्त लफ्ज़ के साथ लिखना आ गई होगी। जायज़ा के लिए एक सरगर्मी तश्कील दी गई है, जिसमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो कि अददी गिनती में हैं। इनको आपने लफ्ज़ी गिनती में लिखना है। सबसे पहले हमारे पास है 54। 54 को हमने लफ्ज़ी गिनती में कैसे लिखना सीखा है? जी बिल्कुल दुरुस्त, 54। अगला लफ्ज़ जिसको हमने लफ्ज़ी गिनती में लिखना है वो है 59। कैसे लिखेंगे? बिल्कुल दुरुस्त, 59। 51, इसको किस तरह से लिखा जाएगा? बिल्कुल दुरुस्त,
اس کے بعد ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے 60. اس کو کیسے لکھا جائے گا؟ جائزہ کے لیے جو سرگرمی آپ کو دی گئی تھی آپ نے اس کو بہت عمدہ طریقے سے حل کیا. تو چلیے بڑھتے ہیں. کچھ گھر کے لیے کام ہے جو آپ نے اپنی جوابی کاپی پر لکھنا ہے. وہ ہے پہلے، بعد میں اور درمیان میں آنے والے الفاظ لگا کر آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے. جیسے 54 اور 56 کے درمیان میں کیا آتا ہے؟ 51 کے بعد کیا آتا ہے؟ 60 سے پہلے کیا آتا ہے؟ 58 اور 60 کے درمیان کیا آتا ہے؟ 53 کے بعد کیا آتا ہے؟ اور 55 کے بعد کیا آتا ہے؟ 59 سے پہلے کیا آتا ہے؟ یہ تمام الفاظ آپ نے گھر سے اپنی کاپی پر حل کر کے لانے ہیں. امید ہے آپ کو سبق کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی. اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تب تک کے لیے خدا حافظ.